नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार किया देश को संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। हर चुनौती को पार कर भारत को समृद्ध बनाने के लिए लोगों से किया योगदान का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान। कहा, बेहतर वैश्विक निवेश के लिए राज्यों को स्पष्ट नीतियां बनाने पर देना चाहिए जोर। कहा, सर्वोत्तम गुणवत्ता उत्पादन वाले देश की तरह पहचान बनाना भारत की प्राथमिकता। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है महिलाएं। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दिया स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं पर जोर। मेक इन इंडिया के कदमों को आगे बढ़ाते हुए देश को डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर द वर्ल्ड का दिया नारा। घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पूर्ति के लिए स्वदेशी उत्पाद बनाने का किया आह्वान। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराकर दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के रंगों में सराबोर रहे लोग। विदेश में भी छाए रहे स्वतंत्रता दिवस के रंग। नेपाल, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई और लंदन में मना आजादी का जश्न। दुनिया भर से वैश्विक नेताओं ने भेजे स्वतंत्रता दिवस शुभकामना संदेश। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म मामले में नहीं थम रहा आक्रोश। फोडा ने फिर से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। आईएमए ने 17 से 18 अगस्त तक 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को घेरा। भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की जांच की मांग। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक दल से की मुलाकात। निशानेबाज मनु भाकर ने प्रधानमंत्री को भेंट में दी पिस्टल। अमन सहरावत और श्रीजेश ने सौंपी अपनी जर्सी। आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए पीएम ने दी शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात 78वें स्वतंत्र दिवस की। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ध्वजारोहण किया और लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना लगातार 11वां भाषण दिया। इस साल के उत्सव का विषय विकसित भारत एट 2047 है, जिसका लक्ष्य देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाना है। गुरुवार को पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति की धारा बहती दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद लाल किले में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करने पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया।
वहीं भव्य समारोह में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ने जैसे ही देश के आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, वैसे ही भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन स्टर्न फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प की वर्षा की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब 40 करोड़ भारतीय आजादी दिला सकते हैं, तब 140 करोड़ भारतीय देश को समृद्ध भी बना सकते हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने महिला सुरक्षा और रिफॉर्म्स, शिक्षा नीति, औद्योगिक विकास, गेमिंग में अग्रणी बनने से लेकर वैश्विक मानकों की ओर बढ़ने की आकांक्षा के लिए सक्रिय जनभागीदारी का आह्वान किया। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सफेद कुर्ते और जैकेट के साथ पीएम मोदी अपनी परंपरागत रंगीन पगड़ी में नजर आए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला संबोधन था, जबकि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के साथ पीएम की यह मुलाकात बहुत ही यादगार रही। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। वहीं स्वतंत्रता दिवस की शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। आजादी के जश्न को मनाते हुए देशवासियों का हृदय कृतज्ञता के भावों में डूबा। एक बार फिर स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को शत शत नमन कर रहा है। विशाल बैरिस्टो और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर पूरा बल दे रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करने और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके प्रयास किए गए। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए सरकार मेडिकल सीट्स में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार कौशल विकास पर पूरा बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में क्षमता निर्माण के लिए इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रुचि बढ़ रही है। सरकार शोध पर बल दे रही है और इसके लिए बजट बढ़ा रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं।
इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाएं। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की पहचान सर्वोत्तम गुणवत्ता का उत्पादन वाले देश की हो। हमें कोशिश करनी है, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए पीएम ने कहा कि देश आज आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान कई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि खिलौने का आयात करने वाला देश अब निर्यात कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है और सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम तेज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जब राष्ट्रगान बजता है तो हर देशवासी का सर तिरंगे के सम्मान में झुक जाता है। आज देश का कोना कोना इसी उत्साह से लबरेज दिखा। देश भर में छाए रहे आजादी के जश्न के रंग। राजधानी दिल्ली की ही तरह पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। देश के हर कोने में आजादी के इस महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का नया रंग देखने को मिल रहा है। राज्यों की राजधानियों में जहां मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया तो कई मंत्रियों ने भी तिरंगे को सलामी दी। सबसे पहले बात देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर की, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पूरी तरह से सजाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जालंधर में ध्वजारोहण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ध्वजारोहण किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में तिरंगा फहराया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में ध्वजारोहण किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर खेड़ा में तिरंगा फहराया, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेन्नई में ध्वजारोहण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए बलिदान दिया, आज समय आ गया है कि हम सब भारतवासी 140 करोड़ लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भारत बनाएं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया। राजनाथ सिंह, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह और एस जयशंकर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अमृत काल के आह्वान के लिए भी, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, सभी कृत संकल्प है कि हमने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के तमाम अलग अलग इलाकों में भी आजादी का पर्व मना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई। कर्नाटक के हासन स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 2500 फीट लंबे ध्वज से तिरंगा रैली निकाली गई। आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ध्वजारोहण किया। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों का जोश हाई दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं नेपाल के काठमांडू स्थित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों द्वारा नई दिल्ली स्थित में संचालित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के अग्रवाल ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारा और प्रगाढ़ हो, इस दिशा में हम नॉलेज विदाउट बॉर्डर की संकल्पना के तहत काम कर रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस बीच सीबीआई की एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और इस बीच फाइमा दिल्ली में 17 तारीख को शाम 5 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर तक रैली निकाली जाएगी। वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन CGNF के साथ मिलकर 16 अगस्त को शाम 6 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च का आयोजन कर रहा है। साथ ही कैंडल मार्च में देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से जुड़ने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उनकी बेरहमी से की गई हत्या मामले में सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और इसी क्रम में सीबीआई टीम मृतक डॉक्टर के आवास पर उत्तर 24 परगना पहुंची और पहुंचकर पूछताछ की। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने तुरंत प्रभाव से हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त किया। फोर्डा के बयान में कहा गया है कि ये उनके लिए एक काला अध्याय है।
फोर्डा का कहना है कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा हड़ताल फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंची, जहां महिला डॉक्टर के बलात्कार हत्या के विरोध में डॉक्टरों और छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अराजक तत्वों द्वारा की गई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गुरुवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और छात्रों की समस्याएं सुनी। छात्रों से बात करने के बाद राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना को शॉकिंग और निंदनीय बताते हुए पुलिस और सरकार की भूमिका पर जमकर निशाना साधा। About the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The custodians of law who are supposed to protect the life and property of the citizens, they themselves have become conspirators in the game. और वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच और कार्रवाई की मांग की है। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम आवर। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल का गुस्सा फूटा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें ममता सरकार और उनके प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, बोल रहे कि डॉक्टर्स रेस्ट रूम बना रहे, तो आप बोलिए जहाँ पर क्राइम सीन है वहाँ पर दीवार में ब्लड का छींटा होगा, रहेगा, सीमेंट रह सकता है, बाल रह सकता है, नाखून रह सकता है, जिससे प्रमाण मिलेगा डीएनए टेस्टिंग से। वो कंस्ट्रक्शन करके तोड़फोड़ करके सारा ममता बनर्जी खत्म कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से अपनी पुलिस का अपराधीकरण कर दिया है। इसका नेतृत्व एक डीजीपी करता है जो भ्रष्टाचार में आरोपी है और पूरी तरह से सीएम पर निर्भर है, और इसलिए पुलिस फोर्स जिसका काम कमजोरों की रक्षा करना है वो अब ऐसा व्यवहार कार्य कर रही है मानो उनका मिशन हो राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के अपराधों पर पर्दा डालना। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी की महिला शाखा द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास तक कैंडल लाइट मार्च निकाला जाएगा। भाजपा की महिला शाखा द्वारा शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास तक मोमबत्ती के साथ जुलूस निकाला जाएगा। गौर करने वाली बात है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को कई दिन हो गए हैं और जनता का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है। संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है वो कम आश्चर्यजनक नहीं है। ममता सरकार के बेहद टालू रवैये का ही नतीजा है कि बंगाल में लोग भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और नृशंस हत्या के बाद आईएमए यानी भारतीय चिकित्सा संघ ने 24 घंटे के लिए चिकित्सा सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि आईएमए ने ये स्पष्ट किया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन रूटीन ओपीडी की सेवाएं बंद की जाएंगी। आईएमए ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान टाली जा सकने वाली सर्जरी भी नहीं की जाएगी। चिकित्सा संघ ने इस बंद के आह्वान से सभी डॉक्टरों को जोड़ने की भी अपील की है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बातें कही और कैसे 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत को लेकर, आइए उससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं। और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।